स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 3.3 के बारे में अध्ययन किया जाएगा। प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्नों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप से विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा और एक एक प्रश्न को हल करके आज बताया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि में कौन सा विधि उपयुक्त है, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है, x + y = 5 है और दूसरा 2x - 3y = 4 है। अब यहाँ पर दो जो है समीकरण दिया गया है, इसको विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है x + y = 5 है, समीकरण नंबर 1 है। दूसरा समीकरण दिया गया है 2x - 3y = 4 है। अब इसको विलोपन विधि से हल करना है। अब यहाँ विलोपन विधि पर लिख लेंगे कि मतलब कौन सा विधि हल कर रहे हैं। तो यहाँ विलोपन विधि, और विलोपन विधि कैसे हल किया जाता है, तो विलोपन विधि में हल करने का नियम क्या है। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि x या y के मान को पहले बराबर करते हैं। तो यहाँ पर y का मान यहाँ y दिया है और यहाँ बगल में y के बगल में देखेंगे -3y दिया गया है। तो यह -3y मतलब इसमें 3y है और इसमें y है। तो अगर इसको हम बराबर करते हैं तो 3 से इसमें गुणा करना पड़ेगा तो 3y हो जाएगा, और ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 1 में कैसे 3 से गुणा करके जो है गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 2 को जोड़ने पर अब यहाँ समीकरण जो है 1 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब यहाँ क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह दिया है तो विपरीत है और विपरीत में जोड़ किया जाएगा। तो 3 में जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 3x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, यहाँ पर 3y हो जाएगा बराबर, और 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और नीचे का आ जाएगा यहाँ पर 2x हो जाएगा -3y हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर 3y से 3y कट जाएगा और 3 2 मिल करके क्या बनेगा, 5x हो जाएगा बराबर, और 15 4 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 19, और 5 नीचे चला जाएगा तो 19/5। x का मान क्या आ गया, 19/5 आ गया। कौन सा विधि यहाँ पर हल किया गया, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि किसे कहते हैं, जैसे यहाँ y का मान 3y है और यहाँ पर y सिर्फ है, तो यहाँ 3 से गुणा कर लेंगे तो यह मान बराबर हो जाएगा। तो 3x 3y बराबर 3 × 5 = 15 हुआ। 3 से 3 कट गया क्योंकि प्लस है, माइनस कट गया, 3 2 मिल करके 5x हो गया, 15 4 19 हो गया। 5 को नीचे भेज देंगे, x बराबर 19/5 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर जो निकला है 19/5 जो निकला है वह समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर जब मान रखा जाएगा तो y का मान निकल जाएगा। समीकरण क्या है, x + y बराबर क्या दिया है, 5 है। x का मान 19/5 हो जाएगा प्लस y हो जाएगा बराबर हो गया 5। अब 19/5 प्लस में है, जब पक्षांतर कर देंगे तो 19/5 माइनस में हो जाएगा, तो 5 y बराबर 5 - 19 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में से 19 घटा देंगे बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 25 में से 19 जब जाएगा तो क्या बचेगा, तो 25 में से जब 19 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 6/5 हो जाएगा। तो y का मान क्या आ गया, 6/5 आ गया। किस विधि से हल किया गया है, तो यहाँ पर जो है विलोपन विधि से यह
हल हो चुका है। अब इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो एक बार और समझ लेते हैं विलोपन विधि। सबसे पहले जो है x वाला मान या y वाला मान, किसी एक मान को आपको बराबर करना है। तो यहाँ 3y से 3y बराबर हुआ था, प्लस माइनस था, कट गया था, 3 2 मिलकर के 5x हुआ था, 15 4 19 हुआ था, 5 को नीचे भेजे थे, x का मान 19/5 निकला था। अब x का मान 19/5 x के स्थान पर रख देंगे तो 19/5 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो 19/5 माइनस में हो जाएगा, 5 बचे 25 हुआ, 25 में से 19 घट जाएगा, 6/5। तो यह विधि जो है कौन सा विधि था? तो यह विधि का नाम जो है विलोपन विधि था। अब इसी सवाल को जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। अभी प्रतिस्थापन विधि कैसे हल होगा, इसका नियम क्या है? तो लिखेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि में पहला काम क्या है? समीकरण ए को पहले यहाँ पर नोट करेंगे। समीकरण क्या है? x + y बराबर क्या है? 5 है। और यहाँ दूसरा समीकरण दिया गया है 2x - 3y बराबर क्या है? 4 है। अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे और ये समीकरण नंबर क्या था? 1 था। अब इस मान में से कोई एक मान को पक्षांतर करना पड़ेगा, या x के मान को पक्षांतर करिए या y के मान को पक्षांतर करिए। x बराबर, अब y उधर जाएगा तो क्या बनेगा? 5 - y हो जाएगा। x का मान निकल गया 5 - y। लिखेंगे का मान जो निकला है वह समीकरण नंबर अब 2 में रख देंगे। अब x का मान निकलने के बाद से समीकरण 2 में जब रखेंगे और 2 में रखने के बाद से उसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे रखने पर, और समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2x - 3y बराबर क्या है? 4 है। अब इसमें मान को भरेंगे x के स्थान पर तो क्या जाएगा? 2 हो जाएगा। और x के स्थान पर एक मान जो प्रतिस्थापन किया गया है 5 - y आया है, 5 - y जाएगा x के स्थान पर, -3y हो गया बराबर 4 हो गया। 5 में 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, -2 में गुणा करेंगे -2y हो जाएगा, -3y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 10 को पक्षांतर करेंगे और -2 -3 मिलकर के क्या बनेगा? -5y हो जाएगा बराबर 4। 4 माइनस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 पक्षांतर कर दिए। अब यहाँ पर क्या बचेगा? -5y बराबर 4 में 10 घटाएंगे -6 हो जाएगा। माइनस से माइनस को काट देंगे, y बराबर क्या बनेगा? 6/5 हो जाएगा। अब यहाँ भी देख सकते हैं y का मान क्या आया? 6/5। और यहाँ पर भी देख सकते हैं y का मान क्या आया? 6/5 आया। मतलब प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो, मान आपका बराबर आएगा। अब y का मान जो है समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, x का मान निकल जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे y जो 6/5 निकला है वह समीकरण नंबर जो है 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रख देंगे और रख करके इसको हल करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर y बराबर 6/5 जो निकला है, समीकरण 1 को पहले नोट करेंगे। x + y बराबर क्या था? 5 था। अब x का मान यहाँ निकालना तो x + y का मान क्या है? 6/5 हो जाएगा बराबर 5 हो गया। 6/5 को पक्षांतर कर देंगे, 5 - 6/5 हो जाएगा। अब x बराबर 5 बचे क्या हो जाएगा? 25 - 6 बटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 25 में से 6 घटा देंगे तो 25 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा? x बराबर हो गया 19/5। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में दोनों में मान जो है बराबर आया x का, और x y का मान दोनों देख सकते हैं। प्रतिस्थापन विलोपन, अब दोनों विधि में से कौन विधि अच्छा है? तो दोनों विधि जो है उपयुक्त है। लिख देंगे यह दोनों विधि उपयुक्त हैं। दोनों विधि जो हैं उपयुक्त हैं। समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन जो है आपका खत्म हो गया। ये दोनों विधि क्या हैं? उपयुक्त हैं। तो अब यहाँ पर इसका दूसरा प्रश्न को आप समझेंगे। दूसरा प्रश्न को भी ऐसे ही हल करना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है 3x है + 4y है और बराबर दिया गया यहाँ पर 10 है। अब ये बन गया समीकरण नंबर 1 हो गया, और दूसरा समीकरण दिया गया 2x - 2y बराबर दिया गया यहाँ पर 2 है। समीकरण नंबर यह हो गया 2। अब इस विधि को जो है हमको हल करना है, कौन सा विधि? तो लिखेंगे यहाँ पर विलोपन विधि। और विलोपन विधि का मतलब यह हो गया कि एक मान आपको बराबर करना है, या x का मान बराबर करिए या y का मान। तो यहाँ y का मान 4y है और यहाँ y का मान 2y। देखेंगे यहाँ पर 4y और यहाँ 2y, इसमें 2 से अगर गुणा कर दें तो ये 4y हो जाएगा। और ये 4y है प्लस है, और ये क्या है? माइनस है, विपरीत है, तो विपरीत में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण
दो में जो है समीकरण 2 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 2 में 2 से गुणा किया जाएगा, गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर, समीकरण 1 को क्या करेंगे जोड़ने पर, अब 2 से गुणा करेंगे और गुणा करके इसको जोड़ देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4x हो जाएगा, -4y हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ का लिखेंगे 3x + 4y और बराबर क्या है 10 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे। अब यहाँ जोड़ क्यों होगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह है। अब विपरीत में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 4y से 4y कैंसिल हो गया, 4 3 मिल करके 7x हो जाएगा, और 10 4 मिल करके 14 हो जाएगा। x बराबर क्या बनेगा 14/7 हो गया, 7 दूनी 14, x का मान 2 आ गया, x का मान 2 निकल गया। अब x का मान जो है किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो x बराबर 2 जो निकला है वह समीकरण नंबर 1 में रखिए या 2 में रखिए। 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे x का मान तो किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, 3x है + 4y है बराबर 10 है। यह समीकरण नंबर 1 है। इसमें मान को भरेंगे, 3 गुणे x का मान 2 हो जाएगा + 4y हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा + 4y हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। 6 को पक्षांतर करेंगे, 4y बराबर 10 - 6 हो जाएगा। 4y बराबर 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। y बराबर 4/4 हो जाएगा। 4 से 4 को काट देंगे, y का मान क्या आ गया, y का मान 1 आ गया। तो कौन सा विधि खत्म हो गया, तो यहाँ पर विलोपन विधि से x और y का मान निकल गया। अब इसी क्वेश्चन को जो है अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया गया। पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे, या y का मान या x के मान का गुणांक को बराबर करेंगे, और गुणांक जब बराबर हो जाएगा तो इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे। 7 को नीचे भेजे हैं 14, और x का मान 2 निकला है, और x का मान 2 समीकरण 1 में रखा गया है। तो इसको अपने कॉपी में नोट करिए और समझिए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगला हेडिंग जो डालेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक मान को जो है पक्षांतर किया जाता है। अब यहाँ एक मान को पक्षांतर करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि यहाँ पहले समीकरण को पहले नोट करेंगे। 3x माइनस क्या है, यहाँ पर 3x प्लस क्या है 4y है बराबर क्या है 10 है। इस समीकरण को 1 मान लेंगे, और समीकरण 2 क्या दिया गया था, 2x - 2y बराबर 2 दिया गया है। अब इसमें से किसी एक मान को पक्षांतर करिए, या समीकरण 1 वाला मान को पक्षांतर करिए या 2 वाले मान को पक्षांतर करिए। अब ये -2y पक्षांतर कर लेंगे तो 2x बराबर 2y उधर जाएगा, 2 प्लस क्या होगा 2y हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस क्या बनेगा y हो जाएगा, और x बराबर क्या होगा तो 2 नीचे जाएगा तो क्या बनेगा 2 कोष्टक में 1 + y पूरे का बटा 2 हो जाएगा। 2 से 2 को काट देंगे, x का मान क्या आ जाएगा 1 + y आ जाएगा। अब यहाँ x का मान जो निकला है इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब x का मान जो है समीकरण 1 में यहाँ पर रख लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का जो मान निकला है, समीकरण 2 का मान जो निकला है वह समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे समीकरण 2 वाला मान। तो समीकरण 2 वाला मान क्या निकला है यहाँ पर, x बराबर 1 + y। तो यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 उतारेंगे, क्या है 3x + 4y बराबर क्या है 10 है। 3 उतर गया, x का मान भरेंगे 1 + y + 4y बराबर क्या है 10 हो जाएगा। 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो गया, 3y हो जाएगा + 4y हो जाएगा बराबर 10। 3 को क्या करेंगे अब पक्षांतर कर देंगे, 3 पक्षांतर होगा, 4 3 7 हो गया। 7x बराबर 10 - 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 7 और 4 3 7 y, ये y हो जाएगा। 7y बराबर 10 में से 3 घटा देंगे, 7y बराबर हो गया 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा। y बराबर क्या बनेगा, y बराबर 7/7 होगा। 7 से 7 काट देंगे, y का मान 1 आ गया, y का मान 1 आ गया। एक बार रिवीजन कर देते हैं सवाल को। अब देखेंगे यहाँ से
-2y था, पक्षांतर हुआ, +2y हुआ, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे और 2 को नीचे भेजेंगे, 2 से 2 खत्म हो गए, x का मान आ गया 1 + y आ गया। अब यहाँ x का मान जो निकला है वह समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है 3 उतर जाएगा। x का मान क्या निकला है 1 + y, 1 + y + 4y = 10 हो गया। 3 में गुणा करेंगे 3 हो गया, 3 में y का गुणा 3y, 4y = 10, 4 3 जोड़ेंगे 7y हो गया, 3 को पक्षांतर कर देंगे, 10 में से 3 घटाएंगे 7 हो जाएगा। y 7 से 7 काट देंगे, y का मान आ गया 1। अब y वाला मान जो निकला है y बराबर जो 1 निकला है वह समीकरण नंबर जो है समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, समीकरण 2 में रख देते हैं, आसान रहेगा समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 देखेंगे क्या है, x बराबर क्या है, x बराबर 1 + y है। अब x बराबर यहाँ 1 हो गया प्लस y का मान 1 आया है, y का मान 1 यहाँ रख देंगे, x बराबर 1 और 1 जोड़ लेंगे क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो विलोपन विधि लगाइए या प्रतिस्थापन विधि, मान बराबर आएगा, x का मान उसमें भी 2 आया था और यह y बराबर 1 आया है, इसमें भी वही मान आया है। दोनों विधि इसमें क्या है उपयुक्त हैं, लिखेंगे दोनों विधि जो है उपयुक्त हैं, दोनों विधि उपयुक्त हैं। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि क्या है उपयुक्त माना जाएगा। तो दूसरा प्रश्न जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। अब सीखेंगे इसका तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरा प्रश्न दिया गया है 3x - 5y बराबर क्या है 4 है, समीकरण नंबर इसको 1 मानेंगे। और यहाँ पे जो दूसरा समीकरण दिया गया है 9x बराबर दिया है 2y + 7 है। अब इसको विलोपन विधि से हल करना है, कौन विधि विलोपन विधि। और विलोपन विधि का नियम बताया गया कि विलोपन विधि कैसे इसको हल किया जाएगा। विलोपन विधि से पहले हल करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन को नोट करेंगे 3x - 5y बराबर 4 है और ये बन गया समीकरण नंबर, इसको 1 मानेंगे। और दूसरा दिया गया है यहाँ पर 9x है, क्या है यहाँ पर 9x है बराबर 2y + 7 है। अब 2y को पक्षांतर करना पड़ेगा, 9x - 2y और बराबर क्या है 7 है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब ये 2y प्लस में था, पक्षांतर करेंगे -2y हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे बराबर है, यहाँ देखेंगे 3x है तो यह 9x है, तो यहाँ कितने से गुणा कर दे बराबर हो जाए, तो अगर यहाँ 3 से गुणा कर दे तो 3 3 9 ये बराबर हो जाएगा। और यहाँ y का मान 5 है, यहाँ y का मान 2 है, तो या 2 से इसमें गुणा करिए या 5 से इसमें गुणा करिए, दोनों में से कोई गुणा करना पड़ेगा तभी एक मान बराबर होगा। तो अगर इसमें 3 से गुणा कर दें तो यह मान बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण जो है 1 में, अगर 1 में 3 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में कैसे 3 से गुणा कर दें, गुणा करके क्या करेंगे यहाँ पर गुणा करके, और समीकरण 2 को क्या करेंगे अब गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को क्या करेंगे यहाँ पर घटाने पर। अब यहाँ क्यों घटाएंगे, क्योंकि समान चिन्ह है और समान चिन्ह में क्या करते हैं घटाते हैं, विपरीत चिन्ह में जोड़ते हैं और समान चिन्ह में घटाया जाता है। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो यह हो गया 9x, 3 में 5 का गुणा करेंगे 3 × 5 = 15y, और 3 से 4 में गुणा करेंगे 3 × 4 = 12, मतलब 3 से इसमें 3 से इसमें 3 से इसमें गुणा हो गया, नीचे क्या बनेगा 9x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 7 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यह होगा माइनस और यह हो जाएगा प्लस और यह हो जाएगा माइनस। अब यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो गया, कट जाएगा, और 2y में से 15y घटाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस जो है -13y हो जाएगा, -13y बराबर, और 17 में से 5 घटा 12 में से 5 घटा देंगे तो 5 बच जाएगा, क्या बचेगा 5 हो जाएगा। तो y बराबर क्या बच जाएगा यहाँ पर 5/-13 आ गया, y का मान क्या आ गया 5/-13 निकल गया। एक बार रिवीजन करते हैं, 3 से जब गुणा कर लेंगे, यहाँ से 3 से गुणा, 3 से इसमें गुणा, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो इस समीकरण को यहाँ से घटाएंगे, क्योंकि समान चिन्ह है, समान चिन्ह में घटाते हैं तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2y में से 15y जाएगा -13y हो जाएगा, अब 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, -13 नीचे चला गया, तो y का मान आ गया 5/-13 आ गया। अब y वाला जो मान निकला है वह समीकरण जो है 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसका मान निकल जाएगा x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर y बराबर जो निकला है 5/-13 जो निकला है वह समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। अब 1 में जब रखेंगे तो मान क्या आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3x है, माइनस है
5y है बराबर 4 है। इसमें मान को रखेंगे 3x माइनस 5, y का मान क्या रहेगा 5/-13 हो जाएगा बराबर 4 हो गया। ये किसका मान भरे हैं तो y का मान रखा गया है। अब लिखेंगे यहाँ 3x हो गया, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो गया, 5×5 = 25 हो जाएगा, 25/13 हो गया बराबर 4 हो गया। अब यहाँ पे अगला लाइन बनेगा 3x बराबर, अब उसको पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा 25/13 पक्षांतर हो जाएगा 4 - 25/13, 13 में 4 का गुणा करेंगे तो 3x बराबर 13 में 4 का गुणा होगा 13 चौको 52 हो जाएगा, -25 हो जाएगा, बटा हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा। x का मान अब यहाँ निकलेगा तो अब 52 में से 25 घटेगा तो यह हो जाएगा 27 और बटा क्या हो जाएगा 13 और यहाँ नीचे 3 चला जाएगा, यहाँ पर 3 नीचे चला गया, 3 से यहाँ पर 3 जो गुणा है भाग बन जाएगा, 3 × 9 = 27, 9 बार में कटेगा। x का मान क्या आ गया 9/13 आ गया, तो x का मान जो आ गया 9/13 आ गया और y का मान क्या आया 5/-13 आया है। तो यह कौन सा विधि का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर जो है विलोपन विधि का प्रयोग किया गया है। अब इसी सवाल को जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब इसी क्वेश्चन को जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होगा, सबसे पहले जो है समीकरण को पहले नोट करेंगे। समीकरण क्या है 3x है -5y है, -4 था इसको पक्षांतर कर लेंगे +4 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण दिया गया है 9x बराबर 2 या 2y + 7 है। अब यहाँ से x को रोक लेंगे तो x बराबर 9 नीचे जाएगा तो 2y + 7 और बटा में क्या हो गया 9 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे 2 मान लेंगे, मतलब x को रोकने पर 9 मान कहाँ जाएगा नीचे चला गया। अब x का मान इसमें भर देंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे यहाँ पर x का मान रखने पर, अभी x वाला मान रखेंगे, x का मान रखने पर अब x का मान जब रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 हो गया। x का मान क्या है 2y + 7 है बटा 9 हो गया, -5y हो गया बराबर 4 हो गया। अब 3 से 9 को काटे, 3 × 3 = 9, 3 हो गया, 2y + 7 बटा क्या हो गया 3 हो गया, -5y हो गया बराबर 4 हो गया। अब ऊपर हो जाएगा 2y + 7 और 3 × 5 = 15, -15y हो जाएगा पूरे का बटा नीचे 3 बराबर 4 हो गया। और 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौको क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 12 हो गया और 2y में से 15y घटाएंगे तो -13y + 7 बराबर 12 हो गया। अब 7 को क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, -13y बराबर 12 में से 7 घट जाएगा, -13y बराबर 12 में 7 जाएगा 5 हो जाएगा, तो y बराबर क्या बनेगा 5/-13 हो जाएगा। किसका मान निकल गया y का मान निकल गया। समझ में आ गया होगा y का मान कैसे निकला है। सबसे पहले यहाँ x का मान निकाल लिया गया और x का मान समीकरण 1 में रखा गया, x का मान रखा गया समीकरण 1 में लिखेंगे। यहाँ पे x का मान रखने पर मतलब किस में रखेंगे 1 में रखेंगे। 3 यह मान हो गया x का -5y बराबर 4, -5y को यहाँ पर नोट करेंगे। 3 से 9 को काट देंगे, 3 3 × 5 = 15, -15 हो गया और 3 में 4 का गुणा करेंगे 12 हो गया। 7 को पक्षांतर कर लेंगे तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, -13 नीचे आ गया तो y का मान आ गया। अब y का मान जिस समीकरण में चाहे भर सकते हैं, तो यहाँ पर भर सकते हैं, यहाँ पर समीकरण नंबर जो है 2 में रख सकते हैं। लिखेंगे y बराबर 5/-13 जो निकला है वह समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख लिया जाएगा। 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है x है, 2y है तो y जब का लिखेंगे 5/-13 हो गया +7 हो गया बटा 9 हो गया। x बराबर 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 और 13 × 7 = 91 हो जाएगा। 13 × 7 का आ जाएगा यहाँ पर 91 -91 और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में -13 हो जाएगा और उसके बटा में क्या है 9 है।
अब यहाँ पर एक बार समझ लेंगे, 2 पचे 10 हो गया, 10 और 13 सत्तर 91 माइनस 91 बटा माइनस 13 और में गुण, अब बटा में 9 हो गया। अब एक्स का मान आ गया, 10 में से 91 घटाएंगे माइनस 81 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा माइनस 13 हो गया, माइनस 13 बटा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 9 से 81 कट जाएगा, तो 9 से 81 कटेगा, पहले माइनस से माइनस काट देते हैं, तो 9 से 81 99 81 हो गया, 9 हो गया, एक्स के बाद 9 बटा 13 आ गया। तो एक्स का मान 9 बटा 13 जो है किस विधि से आ गया, प्रतिस्थापन विधि से भी मान निकल गया। अब एक क्वेश्चन और बच रहा है, अब उस क्वेश्चन को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्स बटा 2 है प्लस 2y है बटा 3 है बराबर माइनस 1 है। अब इसको पहले समीकरण को पहले हल करेंगे, तो यहाँ 3 में x का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 3 में x का गुणा होगा तो यह हो जाएगा 3x प्लस 2 में y का गुणा करेंगे 4y बटा 2 तिहाई 6 बराबर माइनस 1। 6 में का गुणा कर लेंगे तो 3x प्लस 4y बराबर 6 का नाम 6 माइनस 6 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन गया। और दूसरा समीकरण दिया गया x माइनस वाई बटा 3 और बराबर क्या दिया है, यहाँ पर 3 दिया गया है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 में x का गुणा करेंगे तो 3x माइनस वाई पूरे का बटा 3 बराबर 3 हो जाएगा। 3 में 3 का गुणा कर लेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 3 त्रिकी 9, समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 में देख रहे हैं ये 4y है और ये y है, तो इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर, गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर तो यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौको क्या हो जाएगा, 3 चौको 12, 12x हो गया, 4y हो जाएगा और 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा। नीचे क्या होगा 3x हो जाएगा प्लस 4y हो गया बराबर माइनस 6 हो जाएगा। अब 4y से 4y कैंसिल, 12 3 मिल के कितना हो गया 15x हो जाएगा और 36 में 6 जाएगा तो 30 हो जाएगा। अब 15 को नीचे भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 30 बटा 15 हो जाएगा, 15 नीचे गया 15 दूना 30, x का मान आ गया 2, x का मान 2 निकल गया। अब x वाला मान जिस समीकरण में मान भरेंगे तो y का मान निकल जाएगा। लिखें यहाँ पर x बराबर 2 जो निकला है वह समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे। किसके स्थान पर रखेंगे, तो x के स्थान पर रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 क्या है, 3x है प्लस 4y है बराबर माइनस 6 है। अब 3 हो जाएगा, x का मान 2 हो गया प्लस 4y हो जाएगा बराबर यहाँ पर माइनस 6 हो गया, 2 तिहाई 6 हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा बराबर माइनस 6। 6 को पक्षांतर करेंगे तो 4y बराबर माइनस 6 हो जाएगा, 4y बराबर माइनस 12 होगा, y बराबर माइनस 12 बटा 4, 4 तिहाई 12, y का मान क्या आ गया माइनस 3 आ गया। तो यहाँ पर कौन सा विधि हल हुआ, तो यह विलोपन विधि से हल किया गया। अब इसी क्वेश्चन को जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाएगा, तो यहाँ सबसे पहले समीकरण को पहले नोट करेंगे और समीकरण जब नोट हो जाएगा, नोट करने के बाद से जो है इसको पक्षांतर करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है पहला समीकरण को पुनः नोट करेंगे। अब यह प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो 3x प्लस 4y बराबर क्या था माइनस 6 था, वही समीकरण 1 बना था। और दूसरा समीकरण क्या बना था 3x माइनस वाई बराबर 9 बना था। और इसमें पक्षांतर करेंगे, कोई एक मान को अगर y पक्षांतर कर लें तो यह बनेगा 3x बराबर 9 प्लस वाई हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 प्लस वाई बटा में नीचे 3 चला जाएगा, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। मतलब इस मान में कोई एक मान को पक्षांतर करना है, इसी को प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। अब x वाला मान यहाँ रख देंगे तो लिखेंगे x का मान जो निकला है, अब मान रख देंगे x का मान रखने पर। अब x का मान भरेंगे तो x के स्थान पे क्या भरेंगे, तो 3 और x का मान क्या है 9 प्लस वाई बटा 3 और प्लस क्या है 4y बराबर माइनस 6। अब 3 से 3 को काट देंगे, क्या बचेगा 9 प्लस वाई
प्लस 4y बराबर -6। 9 को पछानता करेंगे 4 और 1 मिल करके 5y। 5y बराबर -6 -9, 5y बराबर -15 हो जाएगा। तो y बराबर क्या बनेगा? तो y बराबर -15/5 हो जाएगा। 5 से 15 काट देंगे -3 आ जाएगा। y का मान -3 आ गया। अब y का मान -3 जो आ गया समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे y बराबर -3 जो निकला है वह समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब 2 में रख दिया जाएगा। तो 2 में जब रखेंगे तो क्या बनेगा? 2 में रखने पर तो x बराबर 9, y के 9 प्लस क्या था y/3 है। अब x बराबर 9 यहाँ नोट कर लेंगे, y का मान निकला है -3/3 हो जाएगा। x बराबर 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6/3, 3 दूना 6। x का मान क्या आ गया? x का मान 2 आ गया। तो दोनों विधि से मतलब विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों के विधि से मान आपस में क्या आया? बराबर आ गया। तो इसमें 4 प्रश्न थे, चारों प्रश्न को हल करके बताया गया। और अगला जो प्रश्न है इबारती प्रश्न है, तो इबारती प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इबारती प्रश्न क्या है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण को युग्मकों बनाइए, उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। किस विधि से? विलोपन विधि से इसको हल करके आपको बताना है। और यहाँ पे दिया गया यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती हैं। यदि वह हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती हैं। वह भिन्न क्या है? तो एक एक प्रश्न को अच्छे से आपसे विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती हैं। वह भिन्न क्या है? तो यहाँ पर 2 शर्त दिया गया है और ध्यान देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए वीडियो पर, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पर जब भिन्न की बात कहा जाएगा तो पहले लिख देंगे माना भिन्न x/y है। माना भिन्न को क्या मानते हैं? x/y है। तो यहाँ लिखेंगे माना भिन्न x/ क्या है? y है, x/y है। अब यहाँ 2 शर्त है, तो अब लिखेंगे यहाँ पर पहली शर्त से। किस शर्त से? पहली शर्त से। तो पहली शर्त में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में क्या कर दें? 1 घटा दें। तो अंश का मतलब हो गया x और हर का मतलब हो गया y। इसमें क्या करना है? 1 जोड़ देना है और यहाँ पे क्या करना है? 1 घटा देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा? तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये अंश बटा हर जो 1 के बराबर हो गया, इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? x + 1 बराबर y - 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या बनेगा? y - 1 हो जाएगा। तो बहुत आसान है। अब y को क्या करेंगे? पक्षांतर कर लेंगे और 1 को पक्षांतर कर देंगे। तो y प्लस है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? तो x - y हो जाएगा। यह +1 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? -1 होगा। -1 -1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? x - y बराबर क्या होगा? -1 और -1 मिल करके क्या बनेगा? -2। अब इसे क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दूसरी शर्त का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ लिख देंगे दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त में क्या कहा गया क्वेश्चन में? तो दूसरी शर्त से कहा गया यदि हर में कितना जोड़ दें? 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है। तो केवल हर में जोड़ना है। तो अब यहाँ लिखेंगे अंश x हो जाएगा और हर में क्या करना है? 1 जोड़ लेंगे तो कितने के बराबर हो जा रहा है? तो 1/2 के बराबर हो जा रहा है। तो समीकरण 1 में समीकरण जो हमारा 2 जो बनेगा, अब क्या होगा? इसके हर में क्या किया गया? 1 जोड़े हैं और कितने के बराबर किए हैं? तो 1/2 के बराबर कर लिए हैं। अब ये 2 में x का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब y + 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या बनेगा? y + 1 हो जाएगा। अब इस y को क्या कर लेंगे? पक्षांतर करेंगे तो 2x - y बराबर हो जाएगा 1। यह +y है, पक्षांतर
करेंगे तो क्या होगा, -y हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर बन गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब देखेंगे ध्यान से तो यह क्या है, माइनस है और यह क्या है, माइनस है। तो ये दोनों समान है, तो समान चिन्ह में क्या करते हैं, समान चिन्ह में समीकरण को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने पर। अब समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि समान चिन्ह है इसलिए क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब यहाँ समीकरण 1 को पहले नोट कर लेंगे। अब समीकरण जब 1 यहाँ नोट हो जाएगा तो क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या था, -2 है। अब इसके नीचे जो है, अब समीकरण नंबर 1 नोट करने के बाद से यहाँ पे समीकरण नंबर 2 को नोट करेंगे। और समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1 है। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो यक्स से जो है, यक्स जो कट जाएगा यहाँ पर, यक्स से वाई से वाई कट जाएगा और एक यक्स में से जब 2 यक्स को घटा देंगे तो क्या बनेगा, -x बचेगा। अब एक यक्स में से 2 यक्स घटेगा तो -x हो गया, बराबर -2 और -1 मिल करके कितना होगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3। अब यहाँ माइनस अब दोनों पक्षों में है तो यह माइनस से इस माइनस को क्या करेंगे, काट देते हैं। काटने के बाद से यक्स का मान कितना आ गया, तो यक्स बराबर 3 आ गया। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है। अब यक्स का मान जो है किसी भी समीकरण में रख देंगे तो यक्स बराबर 3 समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ अब यक्स का मान जो निकला है 3, वह समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 है यक्स माइनस वाई बराबर क्या था, -2 था। अब यक्स का मान कितना निकला है, तो 3 माइनस वाई बराबर -2। अब जो है यहाँ पर 3 को जब पक्षांतर करेंगे तो -2 बराबर माइनस वाई बराबर -2 और ये 3 पक्षांतर होगा तो -3। अब -2 और -3 मिलेगा तो क्या बनेगा, तो माइनस वाई बराबर -3 -2 मिल करके -5। अब इधर दोनों पक्ष में माइनस है तो माइनस से माइनस को काट देंगे तो y बराबर क्या आ गया, तो y बराबर 5 आ गया। तो y का मान 5 आ गया और x का मान क्या है, 3 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे अतः भिन्न, अतः क्या लिखेंगे, भिन्न। तो भिन्न को क्या माना गया था, तो भिन्न को माना गया था x बटा वाई। भिन्न को क्या माना गया था, तो x बटा वाई। तो x का मान कितना आया है, तो x का मान जो है 3 आया है और y का मान कितना आया है, 5 आया है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू के आयु के 3 गुनी थी। तो एक नूरी की आयु जो है सोनी की आयु की क्या है, कितनी गुनी है, 3 गुनी है। और 10 वर्ष पश्चात, अब यहाँ 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की जो आयु है सोनू को आयु की कितनी गुनी है, 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो यह बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे पहले हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे माना नूरी की आयु जो है यक्स है। नूरी की क्या लिख देंगे, आयु क्या मान लेंगे, यक्स है, यक्स हो गया। और सोनू की आयु, तो यहाँ लिखेंगे सोनू की आयु। तो सोनू की आयु को क्या मान लेंगे, वाई। अब यहाँ यक्स और वाई मान लिया, समझ में आ गया होगा। अब 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे अब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु। तो 5 वर्ष जब पूर्व मतलब पहले, तो पहले में यहाँ क्या होगा, यक्स है तो यक्स -5 कर लेंगे। तो यह -5 क्यों कहेंगे, क्योंकि 5 वर्ष जब पूर्व कहेगा तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु। तो सोनू की आयु क्या हो जाएगा, तो सोनू पहले उम्र क्या माने थे, वाई। तो वाई माइनस क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ लिखेंगे पहली शर्त से, अब यहाँ लिखेंगे पहली शर्त से। तो पहली शर्त से क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है।
तो यहाँ पे जो आया यक्स माइनस 5 जो आया यह है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, और यह है सोनू की आय 5 वर्ष पूर्व के कितने गुना है, तो 3 गुना है। तो कितने से गुणा कर लेंगे, 3 से इसमें गुणा कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 5 जो है नीचे जो है नोट कर लेंगे, यक्स माइनस 5 बराबर कर लेंगे, और 3 में वाई का गुणा करेंगे तो यह 3 वाई हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ 3 वाई को पक्षांतर करेंगे, 5 को पक्षांतर कर लेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 3 वाई बराबर है माइनस 15, और ये माइनस 5 पक्षांतर करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। अब यक्स माइनस 3 वाई बराबर 5 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। तो यह बन गया समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 जो है समझ में आ गया होगा कैसे बना। अब यहाँ पे लिखेंगे अब कितने वर्ष पश्चात है, तो 10 वर्ष पश्चात है। तो अब यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, किसकी आयु, नूरी की आयु। तो नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात कितना होगा, तो पहले शुरुआत में इसको क्या माने थे, नूरी की आयु जो नूरी की जो आयु था यक्स था, तो उसमें क्या करेंगे प्लस 10 जोड़ लेंगे, क्योंकि पश्चात कहा गया है तो पश्चात में 10 को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, किसकी आयु, सोनू की आयु। तो सोनू की आयु कितना हो जाएगा, तो पहले क्या माने थे शुरुआत में, वाई प्लस 10 हो जाएगा। अब यहाँ 10 जब जोड़ने के बाद से कितना गुना होता है, तो प्रश्न में यहाँ देखेंगे लिखा गया 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 2 गुनी है। तो अब यहाँ लिखेंगे पहली शर्त के जगह पे अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त में क्या कहा गया क्वेश्चन में, तो दूसरी शर्त में कहा गया है कि जो 10 वर्ष जो निकला है उम्र यक्स प्लस 10 यह नूरी का उम्र है, और यह जो है वाई प्लस 10 जो है सोनू की उम्र के कितना गुना है, 2 गुना है। तो 2 से क्या कर लेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ y में गुणा करेंगे तो x प्लस 10 हो जाएगा बराबर 2 में y का गुणा करेंगे तो 2y होगा, 10 में 2 का गुणा करेंगे 10 दूना 20 हो जाएगा। अब यह जो 2y जो प्लस में है पक्षांतर कर लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2y हो जाएगा बराबर हो जाएगा 20 माइनस 10 हो जाएगा। अब x माइनस अब 2y हो जाएगा बराबर कर लेंगे, 20 में से 10 को घटा देंगे तो 20 में से जब 10 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर बन गया यह 2। तो समीकरण 2 और समीकरण 1 को जब ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 में देखेंगे यहाँ x माइनस 3y है और यहाँ जो है x माइनस 2y है। तो यहाँ तो x है और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे घटाने पर, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो अब यहाँ समीकरण 1 को नोट करेंगे तो समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर क्या था, माइनस 10 है, और यहाँ लिखेंगे x माइनस 2y बराबर क्या है, 10 है। अब ऐसे उसको क्या करेंगे घटा देंगे, घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यहाँ क्या होगा माइनस, यह क्या होगा प्लस, यह क्या होगा माइनस। अब x को काट देंगे, अब 2y में से 3y को घटा देंगे तो 2y में से जब 3y को घटाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर माइनस y बराबर माइनस 10 मिलकर के माइनस 20 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस को काट दें तो y बराबर क्या आएगा, तो y बराबर आ गया 20। तो y का मान कितना आया, 20 आ गया। तो अगर y का मान जब 20 आ गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दिया जाएगा तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो इसके नीचे लिखेंगे कि y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर। अब इसके नीचे लिखेंगे y बराबर जो निकला है 20 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस 3y है बराबर है माइनस 10 है। तो समीकरण 1 में इसका मान को क्या करेंगे रख दें। अब यहाँ नोट करेंगे x माइनस 3 गुणे y का मान 20 हो गया बराबर माइनस 10, x माइनस यहाँ हो जाएगा 30, 20 में 3 का गुणा करेंगे तो 20 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 2 3 6 60 हो जाएगा बराबर माइनस 10, माइनस 60 को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 60 जब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 60। तो 60 में से जब 10 को घटा देंगे तो क्या आ गया 50, तो x का मान क्या आ गया 50 आ गया।
तो यक्स का मान जो आया यह किसका उम्र आ गया, तो यह जो उम्र आया है नूरी का उम्र है। तो यहाँ लिख देंगे अतः नूरी का जो उम्र क्या है 50 है और सोनू का उम्र क्या है 20 है। तो यहाँ लिखेंगे अतः नूरी की आयु क्या माने थे, यक्स माने थे। तो यक्स बराबर कितना आ गया है 50 आ गया। तो नूरी जो कितने वर्ष का है 50 वर्ष के हैं। और सोनू का जो आयु क्या माना गया था, तो सोनू का आयु जो है वाई माना गया था। कितना माना गया था, तो लिखेंगे सोनू की आयु। तो सोनू की आयु बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर बराबर वाई। तो वाई बराबर क्या आया है 20 वर्ष। तो यहाँ लिख देंगे 20 वर्ष। समझ में आ गया होगा। तो 2 अंकों की संख्या, यह क्वेश्चन जो है कई साल के पेपर में आ चुका है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। यहाँ पर 2 शर्त है, ध्यान से समझिएगा, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 2 अंकों की संख्या आपको बताना है और उनके अंकों का योग क्या है 9 है। इस संख्या को 9 गुना करेंगे और संख्या के अंकों को क्या करेंगे पलट कर के बराबर करके, मैं पलटने पर कितने गुना 2 गुना करके बराबर कर लेंगे और संख्या को क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे माना। पहले लिखेंगे कि माना दहाई का अंक और इकाई का अंक को पहले माना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेंगे माना दहाई का जो अंक है वह यक्स है। तो लिखेंगे यहाँ पर माना दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक क्या है यक्स है, दहाई का अंक यक्स, तथा इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक वाई है, वाई है। तो ध्यान देंगे 2 दहाई का जो अंक है यक्स है और इकाई का अंक क्या माने हैं वाई है। तो संख्या क्या बनेगा, तो संख्या हो जाएगा 10 यक्स प्लस क्या बनेगा वाई हो जाएगा, क्योंकि ये दहाई है 10 इसलिए 10 एक्स लिखे हैं, प्लस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। ये इकाई का है और ये दहाई का है। अब यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्त से। तो पहली शर्त इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो पहली शर्त में कहा गया है कि दोनों संख्या का योग कितने के बराबर हो 9 के बराबर हो। तो यहाँ पहली संख्या मतलब यक्स है और प्लस क्या हो जाएगा वाई, कितने के बराबर है 9 के बराबर है। तो यह बन गया समीकरण नंबर 1। यक्स प्लस वाई कितने के बराबर 9, क्योंकि संख्या के अंकों का योग कितना हो 9 हो। तो दोनों संख्या मतलब ये दहाई का अंक और ये इकाई का अंक को क्या कर लेंगे जोड़ करके 9 के बराबर कर लेंगे। अब यह हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्त से। तो दूसरी शर्त को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। तो लिखा गया इस संख्या को 9 गुना मतलब यहाँ लिखेंगे 9 गुणे संख्या, 9 गुणे क्या लिखेंगे संख्या, बराबर कर लेंगे 2 गुणे अंकों का पलटने पर, जो संख्या को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर, क्योंकि लिखा है संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, पलटने यहाँ लिखें 9 गुणे संख्या, मतलब 9 गुणे संख्या क्यों लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया संख्या का 9 गुना और 2 जो गुना है संख्या के अंकों को क्या करेंगे पलटने पर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या मान रखेंगे 9 यहाँ नोट हो जाएगा। संख्या, तो संख्या क्या लिखा गया यहाँ पर देख लीजिए, संख्या क्या है, तो संख्या जो है 10 यक्स प्लस क्या है वाई है, ये संख्या हो गया, बराबर हो गया 2 गुणे संख्या के अंकों के पलटने पर, मतलब जो संख्या माना गया था उस संख्या को आप लोग पलट लीजिए। पलट लीजिए मतलब यह हो गया कि जो इकाई का अंक है वो दहाई हो जाएगा, जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक हो जाएगा, इसलिए संख्या को क्या करेंगे पलट लेंगे। तो पलटेंगे तो ये 10 यक्स है तो यह हो जाएगा, अब यक्स हो जाएगा प्लस और ये वाई है तो क्या हो जाएगा 10 वाई हो जाएगा। अब यहाँ संख्या क्या कर दिया गया है, संख्या के जो अंक है वो क्या कर दिया गया है पलटने पर हो गया है, पलट लिया गया है। तो अब यक्स प्लस क्या हो जाएगा 10 वाई हो गया, यहाँ पे 10 यक्स था तो अब क्या हो गया 10 वाई हो गया, यहाँ वाई है तो यहाँ पे यक्स हो गया। अब इसमें गुणा करेंगे, 10 में 9 का गुणा
करेंगे तो क्या हो जाएगा 90x हो जाएगा, और 9 में जो y का गुणा करेंगे तो यह बनेगा 9y हो जाएगा, बराबर हो गया 2 में x का गुणा करें 2x हो गया, 2 में 20 का गुणा करेंगे तो 20y हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x के पास करेंगे और y के पास कर लेंगे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90x हो गया और 2x को पक्षांतर कर लेंगे -2x हो गया, और यहाँ प्लस जो है 9y है और पक्षांतर करेंगे तो -20y हो जाएगा, बराबर हो गया 0 हो गया। अब ये 90x में से 2x को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 88x हो जाएगा, बराबर यहाँ 9y में से 20y घटा देंगे तो -11y हो जाएगा, बराबर हो गया, और यहाँ का हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, या कॉमन ले सकते हैं या पक्षांतर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पक्षांतर अगर करेंगे तो 88x है, पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -11y बराबर हो जाएगा -88x हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस को काट देंगे, अब 11 जो है नीचे चला जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 88/11 हो जाएगा। 11 से 88 को काट देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर जो है 8 हो जाएगा। 8 और यहाँ पे x है और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया 8x आ गया। समीकरण नंबर ये बन जाएगा 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से आपको समझना है। जहाँ भी आपको दिक्कत हो वहाँ तुरंत कमेंट भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मेन जो है इससे ध्यान दीजिएगा, जो दूसरी शर्त कहा गया है 2 से अंदर गुणा किया है 9 से गुणा करके, और यहाँ पक्षांतर करके y का मान 8x निकालिए। अब y का मान 8x जब निकल गया है तो यहाँ जो देखिए y का मान जो है 8x को यहाँ पे रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं। अब यहाँ नीचे लिखेंगे y बराबर जो निकला है 8x समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में जो है रख लेंगे, किसके जगह पे रखेंगे, तो यह जो मान y के जगह पे 8x को रख लेंगे। तो समीकरण 1 क्या था, तो x + y बराबर क्या था 9 था। अब यहाँ पे जो मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे, तो y का मान रखेंगे। तो x प्लस जो है y का मान क्या रखेंगे, तो y का मान जो है 8x यहाँ पे रख लेंगे, बराबर 9 हो गया। 8x और ये मिल करके 9x बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। x बराबर जो है 9/9 हो जाएगा, क्योंकि 9 नीचे चला जाएगा और 9 से जब 9 को काट देंगे 9 × 9 x का मान जो है 1 आ गया। अब x का मान 1 आ गया तो x का मान किसी भी समीकरण में रख लिया जाएगा तो किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर जो 1 निकला है वह समीकरण नंबर 2 में रखने पर। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 2 में रखेंगे तो आसान होगा। किसी में भी रख सकते हैं आप, समीकरण जो है 2 में रखने पर। आप 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 2 क्या था, तो y बराबर क्या था 8x था, यह समीकरण 2 था। अब इसमें x का मान जो है रख लेंगे, तो y बराबर क्या हो गया 8x का मान 1। तो x का मान 1 रखने पर 8 में 1 का गुणा कर लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 में 1 का जब गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो y का मान जो निकला 8 निकल गया और x का मान जो निकला है वह 1 निकला है। तो अब यहाँ से जो मान निकला है x का मान और y का मान निकला है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं संख्या। अतः लिख देंगे अतः संख्या। तो संख्या क्या माना गया था, तो संख्या माना गया था 10x प्लस क्या था, y था। तो 10x + y था। तो अब यहाँ x का मान को रख देंगे, तो 10 और x का मान 1 आया था और y का मान जो है 8 आया था। तो 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 हो गया प्लस 8, 10 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 18। तो 18 जो है इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आप जांच भी कर सकते हैं, क्या दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। दोनों संख्याओं का अंकों का योग कितना आना चाहिए 9। तो 1 और 8 जब जोड़ेंगे 1 और 8 मिलकर के कितना हुआ 9 हो गया। तो आप जांच भी कर सकते हैं क्या यह मान सही आया है कि गलत आया है, आप लोग जांच कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों जो अंकों का जो योग होगा वह 9 के बराबर आना चाहिए। तो यह दोनों अंकों का जो अंक 1 और 8 अंक जो दिखाई दे रहा है, अगर इसका योग कर दें मतलब जोड़ करें तो क्या वह 9 के बराबर है। तो 1 और 8 जोड़ेंगे तो वह 9 के बराबर है। अतः हमारा जो संख्या निकला है क्या है, सही है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। तो मीना नाम की एक लड़की है, उन्होंने बैंक में पैसे निकालने के लिए गई। उसने खजांची मतलब जो पैसे देते हैं उसको खजांची बोला जाता है, खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा।
मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब उन्होंने बैंक में जब गए तो 50 रुपये का और 100 रुपये के नोट लेने के लिए कहे, तो उसके बाद से उन्होंने क्या हुआ, टोटल 25 नोट क्या हुआ, प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मतलब 50 रुपये के कितने नोट हैं और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त हुए। तो यहाँ लिख लेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे माना 50 रुपये का नोट, माना 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपये नोटों की संख्या यक्स है। नोटों की संख्या क्या है, यक्स, तथा 100 रुपया नोटों की संख्या वाई है। 50 रुपये नोटों की संख्या क्या है, यक्स है, और 100 रुपये नोटों की संख्या क्या है, वाई है। कुल नोट कितना है, 25 है। तो यहाँ लिख देंगे पहली शर्त से कुल नोट कितना मिला, 25 नोट मिला। तो यक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 25 नोट के क्या है, बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। यह जो है यक्स जो है 50 रुपये नोटों की संख्या है, और यह जो है 100 रुपये नोटों की संख्या है। दोनों मिलाने पर कितना नोट मिला है, 25 नोट प्राप्त हुआ है। अब यहाँ दूसरी शर्त से लिख सकते हैं कि 50 का अब यहाँ पे नोट लेना है और 100 का नोट लेना है। टोटल कितना रुपया होना चाहिए, 2000 रुपये होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे 50 रुपये का नोट प्लस 100 रुपये का नोट, दोनों मिला करके कितना होना चाहिए पैसा, 2000 रुपया होना चाहिए। मतलब 50 रुपये का जो नोट है और 100 रुपये का जो नोट है, ये मिला करके कितना होना चाहिए, 2000 रुपये होना चाहिए। तो अब यहाँ लिखेंगे 50 हो जाएगा, और 50 रुपये नोट की संख्या क्या माना गया था, तो यक्स माना गया था, प्लस 100 हो जाएगा, और 100 रुपये के नोट को क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। मतलब ये 50 रुपये का नोटों की संख्या तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 50 रुपये नोटों की संख्या यक्स माने थे, तो 50 रुपये का जो नोट की संख्या है, तो 50 यहाँ क्या लिख देंगे, यक्स हो जाएगा। 100 रुपये के नोटों की संख्या 100 वाई हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, और यहाँ चाहे तो लास्ट में लिख सकते हैं का मूल्य लिख सकते हैं 2000। मतलब ये 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट पूरा मिला करके 2000 रुपये उनके पास है। तो अब यहाँ 50 इसमें से जब कॉमन ले लेंगे, 50 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यक्स बचेगा, प्लस 50 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 2y बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2000। अब 50 को नीचे भेज देंगे तो यक्स प्लस क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2y, यक्स प्लस क्या हो जाएगा, 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2000 बटा क्या हो जाएगा, 50। अब 0 0 काट देंगे, 5 को 20, 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे यक्स प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यह बन गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 में ध्यान देंगे, यहाँ पे यक्स है और यहाँ पर भी क्या है, यक्स है, मतलब ये समान चिन्ह भी है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में समान चिन्ह है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, घटाने पर। अब समीकरण 1 को पहले यहाँ नोट कर लेंगे, तो समीकरण 1 क्या है, तो यक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 15 है। और समीकरण 2 क्या है, तो यक्स प्लस जो है 2y बराबर क्या है, 40 है। अब इसमें से इसको घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो क्या बनेगा, यह माइनस माइनस और यह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ यक्स से यक्स कट जाए, क्योंकि ये प्लस है, एक माइनस है। अब एक y में से जब 2y घटा देंगे तो माइनस y हो जाएगा, बराबर 15 में से जब 40 घटा देंगे, तो 15 में से जब 40 घटाएंगे, 25 है, या ध्यान दीजिएगा, यह जो है 25 नोटों की संख्या था, तो यह 25 में से जब 15 घटा देंगे तो क्या बनेगा, -15 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह नोटों की संख्या क्या था, 25 था। अब यहाँ से माइनस काट देंगे तो y बराबर क्या आ गया,
गया, y बराबर 15 आ गया। अब y का मान जब 15 आ गया तो y का मान किसी भी अगर समीकरण में रख दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। अब यहाँ नीचे लिख लेंगे कि y बराबर 15, y बराबर क्या है 15 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में जो है y के जगह पे रख लेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। अब यह समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर क्या था 25 था। तो अब y के जगह पर 15 लिख लेंगे, तो x प्लस 15 बराबर क्या हुआ 25 हो गया। 15 को क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। जब 15 प्लस 15 पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, -15 हो जाएगा। तो 25 - 15। अब 25 में से जब 15 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब 50 रुपये नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपये नोटों की संख्या क्या है 15 है। तो 15 में 10 का गुणा 100 का गुणा करेंगे तो ये 1500 हो जाएगा। और यह जो है कितना है 50 रुपये का नोट है, तो 50 रुपये का नोट 10 होगा तो 500 हो जाएगा। तो 15 500 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 2000। आप यहाँ जांच कर सकते हैं। तो अब यहाँ लिख लेंगे अतः 50 रुपये नोटों की संख्या 50 रुपये नोटों की संख्या क्या माना गया था, x माना गया था। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 100 रुपये नोटों की संख्या क्या माना गया था, y माना गया था। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर जो है 15 हो जाएगा। मतलब 100 रुपये का नोट 15 मिला और 50 रुपये का नोट 10 मिला। टोटल मिलाएंगे तो कितना होगा 2000 रुपया होगा, क्योंकि ये 1500 हो जाएगा और ये 500 होगा। तो 1500 500 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 2000 रुपया हो जाएगा। आप जांच कर सकते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब एक पुस्तकालय है और वह 3 दिन का जो किराया पुस्तक को किराए पर दिया जा रहा है, तो 3 दिन का नियत किराया है। और 3 दिन के बाद जब अतिरिक्त दिन ले जाएंगे तो उसका अलग किराया लगेगा। तो तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। इसका कहना यह है कि 3 दिन तक ले जाएंगे तो अलग किराया, और 3 दिन के बाद जब आपका अलग दिन होगा, मतलब 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन हो जाएगा तो अलग किराया लगेगा। तो सारिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। मतलब सारिता नाम की एक लड़की है, वह पुस्तक को ले गई, 3 दिन का अतिरिक्त किराया है। 3 दिन के बाद से वह क्या 7 दिन तक वह पुस्तक को रख ली है। रखने के बाद से कितने रुपए दी है 27 रुपये अदा की है। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने का कितने रुपए दी है 21 रुपया अदा की है नियत किराया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है अतिरिक्त किराया भी ज्ञात करना है और वह 3 दिन का जो नियत किराया है उसको भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे माना जो प्रथम 3 दिन का नियत किराया 100 रुपया मान लेंगे। माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया 100 रुपया है। कितना है 100 रुपया, तथा उसके अतिरिक्त दिन का किराया y है। क्या है y रुपया है। तो 3 दिन का किराया क्या माना गया है x, और अतिरिक्त दिन का किराया क्या माना गया है y माना गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्त से। इसमें 2 शर्त कहा गया है। तो पहली शर्त से क्या कहा गया है कि 7 दिन तक पुस्तक को रखी है। किसने सारिता ने। तो सारिता ने 7 दिन जब रखी है तो 3 दिन का अलग किराया, 3 दिन का अलग किराया हो गया, और 7 दिन रखी है तो 4 दिन और बचा। जो अतिरिक्त दिन कितने दिन हुए तो 4 दिन हुए। तो यहाँ लिखेंगे
तीन दिन का नियत किराया, 3 दिन का क्या होगा, नियत किराया प्लस हो जाएगा, प्लस 4 अतिरिक्त दिन, क्या होगा, 4 अतिरिक्त दिन का किराया। टोटल मिला के कितना रुपया दी थी बराबर कर लेंगे, और कितना रुपया दी है, तो टोटल जो है 27 रुपया दी है। कितना, 27 रुपया दी है। 3 दिन का नियत किराया अलग है, टोटल वो 7 दिन पुस्तक रखी तो 3 दिन का अलग किराया, तो शेष दिन कितना बचा, 4 दिन अतिरिक्त दिन हुआ। तो अब 3 दिन का नियत किराया को क्या माना गया है, तो यक्स माना गया है, प्लस हो जाएगा। ये 3 दिन का याद रखिएगा, 3 दिन का नियत किराया क्या है, यक्स माना गया है, 4 यहाँ उतर जाएगा, और अतिरिक्त दिन का किराया क्या माना गया, वाई माना गया है। तो यक्स प्लस 4y बराबर क्या हो गया, 27। यह बन गया समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 बन गया। अब दूसरी शर्त से लिखेंगे यहाँ पर, दूसरी शर्त से। तो अब दूसरी शर्त में सुशी नाम की एक लड़की है, और वो पुस्तक को 5 दिन तक रखने के बाद 21 रुपया दी है। तो 5 दिन जब रखी है तो 5 दिन मतलब 3 दिन का तो अलग किराया होगा, तो 3 दिन का नियत किराया प्लस हो जाएगा, प्लस, और टोटल कितना दिन रखी है, 5 दिन, तो 3 दिन तो यह हो गया, 2 दिन जो है अतिरिक्त दिन लिया है, 2 अतिरिक्त दिन का किराया, टोटल मिला करके कितना पैसा दी है, तो 21 रुपया दी है। कितना, 21 रुपया जो है टोटल 5 दिन का, मतलब 3 दिन का अलग और 2 दिन और जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 5 दिन टोटल है। तो 3 दिन का किराया क्या हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, प्लस 2 अतिरिक्त दिन का वाई बराबर क्या हो जाएगा, 21। समीकरण नंबर क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 बन गया। अब ये दोनों समीकरण को अगर हल कर लेंगे, जो x और y का मान निकलेगा वही क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो अब समीकरण 1 में देखेंगे, यहाँ x है और यहाँ पर भी x है, समान चिन्ह है। तो जब समान चिन्ह है तो क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यह जो सारिता 7 दिन है जो पुस्तक को ले गई है, तो 3 दिन का अलग किराया है और 4 दिन का अलग, 4 3 7 दिन तक सारिता रखी है, और जो है सुशी जो है 5 दिन रखी है, तो 3 दिन यह अतिरिक्त है और 2 दिन जो है, 3 दिन का अलग किराया और 2 दिन का अलग किराया होगा। तो टोटल किराया मिला करके कितना दी है, 21 रुपये दी है और 27 रुपये दी है। तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिए, जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए। तो अब यह समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो x प्लस क्या है, 4y बराबर 27 है, और यहाँ x प्लस 2y बराबर क्या था, 21 था। अब इस समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यह माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया। अब x से x कट गया, 4y में से जब 2y को घटा देंगे तो कितना y हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 27 में से 21 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 बटा नीचे 2 को भेज देंगे, 2 से 6 को काट देंगे, y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो y का मान 3, और y का मान जब 3 आ गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेंगे, किसके जगह पे रखेंगे, तो y के जगह पे। तो समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस 4y बराबर क्या है, 27 है। अब यहाँ x को नोट करेंगे, प्लस 4y का मान क्या है, 3 है, बराबर 27। x प्लस 4 तिहाई क्या होगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब 12 बराबर क्या हुआ, 27। 12 को पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस 12 हो जाएगा। अब x बराबर जो है, तो 27 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ गया, 15 आ गया। तो x का मान जो है 15 आ गया, और y का मान क्या है, 3 आ गया। तो अब यहाँ लिख देंगे अतः
3 दिन का नियत किराया क्या माना गया था? तो नियत किराया यक्स रुपया माना गया था। तो यहाँ नियत किराया यक्स हो जाएगा और यक्स का मान कितना आया है? 15 रुपया आया। तो पहला जो है आप लोग का आंसर समझ में आ गया होगा। तो अब अतिरिक्त दिन का किराया क्या हो जाएगा? अतिरिक्त दिन का किराया क्या माना गया था? वाई माना गया था। तो वाई बराबर अब क्या हो जाएगा? तो वाई का मान कितना आया है? तो वाई का मान जो है 3 रुपया आया है। तो अतिरिक्त किराया जो है 3 रुपया है। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया।